नमस्कार। केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी इंटरव्यू की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें आप डेमो देना होता है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 7वीं का 13वां पाठ 1-3 का इसका डेमो आपको कैसे देना चाहिए यह सिखाएंगे। और यदि आप इस तरह से डेमो देंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो किसी भी डेमो के लिए हमें प्रस्तावना से शुरू करना होगा कि बच्चों को सीधे ही कविता या जो भी आप कहानी वगैरह पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट वो ना पढ़ा करके कुछ भूमिका बांधेंगे या प्रस्तावना के कुछ प्रश्न करने होते हैं। तो जैसे कि हमारी कविता है आज की 1-3 का, तो इसके लिए क्या भूमिका बांध सकते हैं हम या बांधनी चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों से पूछें कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारी सहायता कौन करता है। आसपास के लोग करते हैं, जो भी होते हैं, मनुष्य करते हैं, आसपास के लोग करते हैं, उत्तर मिलेगा डेफिनेटली। दूसरा प्रश्न है हमें आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए, दोस्ती का करना चाहिए, बहुत बढ़िया। और यदि हम घमंड करेंगे तो क्या होगा, नहीं पता क्या होगा। तो यदि हम घमंड करेंगे तो घमंडी की क्या दशा होगी और कैसे उसका घमंड एक छोटा सा तिनका भी दूर कर सकता है, आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का शीर्षक है 1 तिनका और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सबसे पहले कविता का वाचन करना है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठ तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका इस तरह से वाचन करवाने के बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे, शब्दों का अर्थ बताएंगे। कविता की शुरुआत है मैं घमंडों में भरा हुआ। तो ये मैं कौन है, ये मैं कवि भी हो सकता है और जो भी इस कविता को पढ़ रहा है, हर पाठक पाठिका मैं वो समझेगा कि ये कविता मेरे लिए है। और दूसरा, इस मैं की सुंदरता कहाँ है। मैं शब्द का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, अहम की भावना। तो मैं घमंडों में भरा, ऐंठा हुआ, अकड़ा हुआ, सिंपल शब्द हैं। बहुत कम ऐसे शब्द हैं जिनका हमें अर्थ की जरूरत है कि मैं घमंडों में भरा हुआ था और घमंड के कारण अकड़ा हुआ था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, जब अपने घर की मुंडेर पर। तो यहाँ बच्चों को मुंडेर शब्द का अर्थ बताना है, ऐंठा शब्द का अर्थ बताना है। तो शब्दों के अर्थ हमें साथ साथ लिखते जाना है। ऐंठा मीन्स अकड़ा हुआ, अकड़ में अकड़ा हुआ। दूसरा शब्द क्या आया, मुंडेर। मुंडेर कहते हैं छत की चार दीवारी को, छत की चार दीवारी को। मैं जब अकड़ में, घमंड में अकड़ा अकड़ा हुआ, अपने घर की चार दीवारी पर, छत पर, मुंडेर पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और मेरी आंख में गिर गया, पड़ गया। जब आंख में तिनका जाएगा तो क्या हालत होगी। मैं झिझक उठा, अचानक कोई चीज हो जाए तो मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, एकदम मैं झिझक गया, सकपका गया और बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जैसे ही तिनका आंख में गया, आप लोगों ने सबने अनुभव कर रखा होगा, प्राय आंख में कुछ ना कुछ गिरता रहता है, मिट्टी, मच्छर इत्यादि। लाल होकर आंख भी दुखने लगी।
जैसे ही तिनका आंख में गया, आंख लाल हो गई और दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। जैसे ही लोगों ने मुझे छत पर खड़े हुए देखा, आसपास के लोग दौड़े आए और मूठ देने लगे। मूठ क्या होता है? एक कपड़े को फोल्ड करके फूंक मार के उसको आंख पर लगाया जाता है, सिकाई की जाती है, जिससे वो दर्द कम हो जाता है और जो भी वस्तु आंख में गई है वो निकल जाती है। तो हम मूठ शब्द का अर्थ लिखेंगे यहाँ पर कि मूठ क्या होता है? कपड़े की पोटली कह सकते हो बनाकर, छोटी सी, कोई रुमाल है, चुन्नी है, दुपट्टा है, उसको थोड़ा सा फोल्ड करके और फूंक मारकर आंख पर लगाया जाता है। कि आसपास के लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। और जो मेरी ऐंठ थी, अक्कड़ थी मेरे अंदर, वो दबे पांव भगी। अब दबे पांव भागना मुहावरा है ये, यानी चुपके से चले जाना, पता भी न लगना कि कब चला गया। दबे पांव भगी मीन्स चुपके से चली गई। कौन चली गई? ऐंठ चली गई। किस बात की ऐंठ थी कवि को, या हमारे अंदर किस बात की ऐंठ हो सकती है? अपनी सुंदरता का घमंड हो सकता है, अपने ज्ञान का घमंड हो सकता है, अपने धन का घमंड हो सकता है, अपने ऊंचे महल का घमंड हो सकता है। तो घमंड उसका जो था चूर चूर हो गया। घमंड के कारण वो आसपास के लोगों से बात नहीं करता था। अपने ऊंची छत पर खड़ा है। छत पर खड़े होने का मतलब ये है कि आसपास के लोगों को वो हीन दृष्टि से देखता है, अपने से कमजोर मानता है। और वही लोग जब उसकी मदद करने आए, तब उसे लगा कि इनकी तो बहुत जरूरत है, इनके कारण ही अभी मेरी हालत में सुधार हुआ है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब यानी ढंग, तरीका। ढब तरीका या ढंग। जब किसी तरीके से, किसी ढंग से तिनका निकल गया, लोगों के एफर्ट्स कोशिश करने से, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने, बुद्धि ने, दिमाग ने मुझे इस तरह से ताने दिए, उल्हाना दिया कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू अभी तक किस बात की अक्कड़ कर रहा था, घमंड कर रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। मनुष्य का घमंड निकालने के लिए छोटी सी बात ही पर्याप्त है। कुछ भी भगवान उसके साथ घटित कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता में मनुष्य को घमंड ना करने की और किसी भी चीज को या किसी को भी छोटा ना समझने की सीख दी गई है। तो यहाँ आपसे पैनल पूछ सकता है कि तिनके से संबंधित कोई और आपको दोहा याद है क्या कोई? तो इसके लिए इसी चैप्टर में आपके पास है पीछे लिखा हुआ, आपको वो दोहा भी याद कर लेना है यदि आप डेमो के लिए इस पाठ को तैयार करते हैं। तिनका कबहू ना निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखें परे, पीर घनेरी होए। कि तिनके की निंदा कभी ना करें, ना जाने कब उड़कर आंख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है। यानी छोटे लोग यदि बदला लेने पर उतारू हो जाए तो बहुत नुकसानदायक होते हैं। अपमानित कर दे वही मृत्यु के समान है। तो इस तरह से आप इस डेमो को तैयार करें, इस लेसन को तैयार करें डेमो के लिए, काफी प्रभावी रहेगा। धन्यवाद।